नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 11 मार्च सन 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि चतुर्थी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र सुबह 7:11 तक रहेगा। आगे स्वाति नक्षत्र है। योग ध्रुव है, शाम 7:49 तक। आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही अच्छा है। किसी ठोस कार्य के लिए, लंबे समय तक जिस कार्य को करना है उस कार्य को करने के लिए नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई नौकरी की अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो बहुत अच्छा दिन है। कोई अच्छा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। करण बव है सुबह 10 बजे तक और आगे फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:36 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:26 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह जल्दी निकल रहे हैं, फिर भी सूझबूझ से इनको हमेशा टाल देना चाहिए। यह है सुबह 6:36, 7:23, फिर सुबह 7:33 और 8:10। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो इसका उपाय करें, जिसको कहते हैं दिशाशूल परिहार। इसका परिहार बहुत ही सरल है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और फिर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या फिर उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। और जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हो तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट को अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करने से यात्रा सुखी, सुरक्षित और शुभ हो जाया करती है और आपकी कार्य सिद्धि निश्चित रूप से होती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8:04 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:31 से दोपहर बाद 4:58 तक, फिर शाम को 6:26 से 7:57 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक है, शुभ है, सिद्धिप्रद है। तो कोई भी अच्छे एफर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो इन कालखंड को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले अपने वैवाहिक संबंधों में आ रहे तनाव को आज दूर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है। और वृष राशि वाले शत्रु पक्ष पर पाएंगे विजय। ऐसे ही मिथुन राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए उपलब्धि से भरा हुआ दिन है। और कर्क राशि वालों को घर में अशांति का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले अपने मित्रों और बंधु बांधवों से पाएंगे एक मजबूत सपोर्ट। और कन्या राशि वाले वाणी के प्रभाव से अपनी पहचान बनाने में रहेंगे कामयाब। और तुला राशि वाले आज दिन भर भ्रमित रहेंगे और चिंताग्रस्त रहेंगे, तो धैर्य से रखें पूरे दिन को। और वृश्चिक राशि वाले आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं, तो सोच समझ के करें आपका आर्थिक इन्वेस्टमेंट। धनु राशि वाले पाएंगे नए आर्थिक अवसर, जिन्हें लंबे समय तक लाभ में लिया जा सकता है। मकर राशि वाले अपने कार्यालय में आज विशेष प्रभाव से युक्त रहेंगे। और कुंभ राशि वाले किसी धार्मिक आयोजन में, कथा आदि में जा सकते हैं। और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य के अलावा भी मानसिक अवसाद परेशान किए रखेगा आज के पूरे दिन। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी और हमको देगी एक प्रज्ञा। और फिर समझेंगे उन उपायों को जो आपके जीवन को सुगम बना देते हैं। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर सूक्ति है हमारे शास्त्र में, जो कि शास्त्रों के महत्व पर ही प्रकाश डालती है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि अदित्येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वो कार्य करने योग्य है या नहीं, और उसका परिणाम क्या होगा। क्या ये पुण्य कर्म है, क्या ये पाप कर्म है, और पुण्य कर्म और पाप कर्म का भेद क्या है। और इसके लिए श्रेष्ठ मनुष्य यानी समझदार व्यक्ति वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, नीति शास्त्र, इन सबको पढ़कर, समझकर और अपने उत्तर प्राप्त करता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए, जिससे भले बुरे पाप पुण्य का ज्ञान हमें प्राप्त हो।
कोई कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ जो यज्ञ की प्रक्रियाएं हैं वो कैसे होती है, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये सब हमारे शास्त्रों के स्वाध्याय से हमें समझ आता है। तो कभी भी अगर हमें निर्णय लेना हो पाप पुण्य से संबंधित या हमारी आध्यात्मिकता से संबंधित या जीवन के गूढ़ संदेशों से संबंधित, तो शास्त्रों का अवलंबन करना चाहिए। शास्त्र हमें सही मार्ग दिखाते हैं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सब लोग आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष किसी भी मंदिर या आश्रम या गौशाला के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं। फिर शाम को 7:15 बजे के बाद किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ पे पान, नारियल, गुलाब की माला, प्रसाद में लड्डू लेकर जाएं। फिर वहाँ बैठ के 2 पाठ सुंदरकांड के करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति और देवी अनुकंपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जब आपको लगने लगे कि आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जहाँ भी आप कोशिश करते हैं असफलता हाथ लगती है, तो ऐसी स्थिति में आज आप 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम जौ मिलाकर पीस लें और फिर आज इस आटे से एक दीपक बनाकर हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। ध्यान से समझिएगा इस प्रक्रिया को। और फिर 27 पाठ हनुमान चालीसा के करें। अगले दिन यानी कल आपको 2 दीपक इस आटे से तैयार करने हैं और फिर हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर 27 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। इसी प्रकार से तीसरे दिन 3 दीपक करने हैं, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में 11वें दिन आपको 11 दीपक करने हैं। इस प्रकार की 11 दिन की ये साधना है, ये असाध्य से असाध्य कार्य आपके सिद्ध कर देगी। सारी रुकावटें जीवन से दूर हो जाएगी। ये जो असफलता मिलती है, होते होते कार्य रुक जाते हैं, ये सारी समस्याएं आपसे दूर हो जाएगी। इन सारे दीपकों को बनाने के बाद जो बचा हुआ आटा रहेगा वो फिर आप मछलियों को खिला के आएँ। देखो हनुमान जी की कृपा आपको कैसे ज़बरदस्त तरीके से अनुभव होती है। ये प्रयोग आप करके देखिए। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है या किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो फिर अपने पूजन कक्ष में हनुमान जी का एक आकाश मार्ग में उड़ते हुए चित्र लगाइए और नित्य उन्हें गुड़, चना, तुलसी पत्र का घर में ही भोग लगाइए। सत्यवाचन का नियम बना लीजिए और फिर नित्य शांत चित्त से इस चौपाई का एक माला का जाप आप शुरू कर दीजिए। चौपाई इस प्रकार है कि कहि रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होई तात तुम पाही। एक माला का जाप करना है। जाप में जो माला होगी वो तुलसी की या लाल चंदन की माला रहे, मुख की दिशा उत्तर की ओर रहे और एक विशेष नियम की पालना आपको अवश्य करनी है कि नित्य की साधना का समय ना बदले। अगर आपने ये सारे नियमों के साथ इस साधना को कर लिया, फिर देखिए कैसे चमत्कार घटित होता है जीवन में और श्री हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन पूरी तरीके से संवर जाता है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रदीप शर्मा जी की। इनका 31 मार्च 1997 का जन्म है, सुबह 7:05 और सीकर में इनका जन्म हुआ है। प्रश्न है, सिविल सर्विसेज में कैरियर की संभावना है क्या और इसका उपाय क्या करें। प्रदीप जी, लग्नेश मंगल की स्थिति बहुत प्रबल है, लेकिन पंचमेश सूर्य केतु से और शनि से ग्रस्त होकर 12वें भाव में, साथ ही भाग्येश गुरु भी नीच राशि में। तो ऐसे में आपने जो लक्ष्य बना लिया है वो डगर आसान तो बिल्कुल नहीं है। भाग्य आपका उतना साथ बिल्कुल नहीं देगा और आपके निर्णय भी कमज़ोर रहा करते हैं। साथ ही साथ आपको आलस्य की बुरी आदत है। हालांकि महादशा सूर्य की है, तो आप अगर आलस्य त्याग दें और सूर्य गुरु के 7-7 गुना जाप करवा लें और एक माणिक्य और एक पुखराज धारण करके नित्य 21 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र करने लगे और मेहनत करें, तो आपको सफल होने की संभावनाएं निश्चित रूप से बन जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक श्रावणी मुखर्जी की। ये कोलकाता से है। 22 जुलाई 1975 का जन्म है, सुबह 6:24 का। प्रश्न है, अच्छा समय कब आएगा, उपाय भी बताएं। देखिए श्रावणी जी, लग्नेश चंद्रमा 6ठे भाव में है और पंचम भाव में राहु है। तो ऐसे में समस्या उतनी बड़ी कभी नहीं होती जितना आप उसे अपने मन में, अपने दिमाग में बना लेती हैं। आपका मजबूत दशम भाव दर्शा रहा है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा रहा है। निजी जीवन को लेकर समस्या अवश्य हो सकती है, बाकी आपके करियर, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं।
आपको फिलहाल परेशान कर रहा राहु, जिसकी महादशा के अंतिम पड़ाव पे हैं आप। जुलाई 2024 में राहु की महादशा समाप्त हो रही है। ऐसे में आपको मन मस्तिष्क के अलावा पेट संबंधित पीड़ा, भ्रमित मन आदि परेशान कर रहे हैं। आप राहु शांत करवा लीजिए, यानी राहु की शांति करवाइए। साथ ही गले में एक चंद्र पहनिए, यानी एक चांदी का चंद्रमा जिसमें मोती लगा हुआ हो, और चंद्रमा के 7 गुना जाप आप करवा लीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को एक अच्छे भले रूप में परिवर्तित करेंगे और सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं, और अगर किसी प्रकार के कोई हर्डल्स हैं तो हम उसे भी अच्छे से ओवरकम कर लें। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 11 मार्च 2023। 11 जिसका जोड़ है नंबर 2, और जिनके स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व हैं। कहीं ना कहीं हमारी मानसिक और भावनात्मक विचारधाराओं पर आज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा चंद्रमा का पड़ने वाला है। आइए जानते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक क्या इफेक्ट रहने वाला है चंद्रमा का। और इसके लिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर रोज़ की तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये एकदम जनरल रीडिंग है। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है, तो ये तो आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम जब आपकी रीडिंग करते हैं तो साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं और गाइड भी करते हैं एकदम मित्र की तरह कि आपको क्या करना चाहिए, किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 11 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है। और परमात्मा इसके लिए हमें गाइड कर रहे हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है इंद्रधनुषीय यानी कि रेनबो कलर, और आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 2। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अत्यधिक हड़बड़ी ना करें, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं, कुछ बेहतरीन आप कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन किसी प्रकार का तनाव ना लें, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से शांत रखने की कोशिश करें। आज के दिन आप जितना स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, ये केवल स्लो प्रोसेस नहीं है बल्कि स्टडी प्रोसेस है। जब भी किसी मकान की नींव खुदती है तो नींव पे सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, मंजिल तो चढ़ती चली जाती है। क्यों नींव पे ज़्यादा काम किया जाता है? क्योंकि जितना अधिक नींव मजबूत होगी उतनी ही अधिक जो है ऊपर की बिल्डिंग मजबूत होगी। तो आज का जो दिन है वो ये धैर्य रखने का है। आज का दिन समझ लीजिए आप अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं। तो जितना अधिक पेशेंस के साथ काम करेंगे, धैर्य के साथ काम करेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे, उतना ही अधिक सफलता को आप अर्जित करने वाले हैं। तो बहुत अधिक हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी नुकसान का कारण बन सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 मार्च 2023 के लिए। और हमें डिवाइन कह रहे हैं मूलांक 2 के लिए अबंडेंस का कार्ड है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन लाभ आपको हो सकता है। समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। परमात्मा की कृपा रहने वाली है परिवारजन का, और साथ ही साथ आपके जो
कलीग्स हैं, आपके ऑफिस में जो आपके बॉस हैं, उनका भी बहुत अच्छा आपको सपोर्ट आज मिल सकता है। सभी लोग आपके फेवर में काम करने वाले हैं और आज आप बहुत ही सुकून और आनंद को महसूस करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 मार्च 2023 मूलांक 3 के लिए क्या बताया जा रहा है और कहा जा रहा है हमसे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है आसमानी और लकी जो अंक है वो है नंबर 2। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको आपके मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। कोई भी कार्य अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं या वो लोग जो कि पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, आज आपका दिन बहुत अच्छा है। आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति या फिर बहुत ही ज़्यादा कठिन से कठिन जो आपका कार्य है वो आपके मित्रों के सहयोग से आज वो पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ मित्रों से हमारे कहने का जो तात्पर्य है वो अवश्य ज़रूरी नहीं कि आपके अपने वो दोस्त जिनके साथ आप आउटिंग पे जाते हैं ज़रूरी नहीं वही हो केवल, बल्कि हर वो व्यक्ति, फिर वो चाहे आपके परिवार का हो या वो व्यक्ति आपके ऑफिस का हो, हर कोई व्यक्ति जो कि आपका भला चाहता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, आपकी सहायता करता है आगे बढ़ने के लिए, वही आपका परम मित्र है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 4 के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 2। लकी रंग जो है वो है रेनबो कलर यानी इंद्रधनुषीय रंग। और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है उस आज के दिन में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। किन्हीं कागजात पर अगर सिग्नेचर करें, महत्वपूर्ण कागजात पर, तो बड़ा ही सोच समझ कर करें। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी में या बहुत ही ज़्यादा दुख में कोई निर्णय भी आज आपको नहीं लेना है, बल्कि आपको क्या कहा जा रहा है कि आप हर एक क्षण, मिनट टू मिनट, हर एक कदम पर अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। समय आने वाले समय में आपके फेवर का होगा, लेकिन अभी बहुत ही शांति से, धैर्य के साथ आपको आज आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है गिल्ट का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है ग्रे और आपका लकी जो अंक है वो है नंबर 8। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि प्रायश्चित की ऊर्जा या किसी भी तरह से मैंने गलत बोल दिया, अंदर ही अंदर आप किसी प्रकार की घुटन अगर महसूस कर रहे हो, तो इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए। विशेष तौर पर वो लोग क्या सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हो रहा होगा, उस सबको भी आज आपको अपने अंदर से कंप्लीटली निकाल देना है। आज के दिन आपका जो फोकस है वो अपनी सुख शांति पर होना चाहिए और अपनी विचारधारा को बदलने में होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई आपका नेगेटिव थॉट है ना कहीं ये आपके आगे बढ़ने पर आपके जो है रुकावट डाल रहा है, बाधा क्रिएट कर रहा है। आपकी अपनी मानसिक विचारधारा ही बहुत सारी चीज़ों में जो है वो रुकावट डाल रही है। तो साइकोलॉजिक इफेक्ट से आप बाहर निकलिए, अपने आप को सकारात्मक भाव में रखिए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन में, परमात्मा की कृपा बनी हुई है, परंतु इस प्रकार के नेगेटिव थॉट आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। तो इनसे आज आपको बचना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए स्ट्रेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 7 और लकी जो रंग है वो है पीला। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अत्यधिक कार्य आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, आपको ना कहने की आदत डालनी है। क्षमता से अधिक कार्य आप लेंगे तो अपनी सेहत का खुद ही नुकसान आप कर बैठेंगे। माइग्रेन की समस्या हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के दिन स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ना कि बहुत ज़्यादा वर्केहॉलिक होने पर, बहुत ज़्यादा काम पर ना लगे, बल्कि अपना ध्यान रखें, खुद की केयर करें। सेल्फ केयर का दिन है आज का।
और कोई नया काम हाथ में ना लें, बल्कि जो पुराना जो कार्य है उसे पेंडिंग काम को पूरा करें। आप एक काम कर सकते हैं कि चीज़ों की प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकते हैं और छोटा छोटा ब्रेक साथ में ले सकते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 11 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, द बर्डन का कार्ड है, लकी नंबर है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है आपका लकी जो कलर है वो है स्लेटी कलर। और आपको आज बहुत ज़्यादा कार्य का बोझ रहने वाला है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दुनिया का बोझ हम उठाते हैं तो ना केवल खुद का काम बल्कि लोगों के साथ भी जो आपने कमिटमेंट कर रखी हैं वो सब प्रेशर आज आप फील करने वाले हैं। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि जो भी कोई प्रेशर आपके ऊपर आज है, समाज का, लोगों का, कार्यों को, कमिटमेंट को अपने पूरा करने का, तो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को बड़े ही प्रेम से ना कह दें, लेकिन जबरदस्ती दूसरे के अनुसार आज आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, हाँ, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2 और आपका जो लकी कलर है वो है मटमैला हरा। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना है, शत्रुओं से सावधान रहना है, विशेष तौर पर ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपके सामने आपकी बहुत तारीफ करते हैं लेकिन वास्तविकता में आपकी जड़ काटते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको नहीं लेना है। थोड़ी सी भ्रम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। एक साथ कई मार्ग आज आपको दिखाई देंगे लेकिन किस मार्ग पे, किस दिशा की ओर आपको बढ़ना है, कहीं ना कहीं उसका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। अगर आपको निर्णय लेना अत्यधिक आवश्यक हो तो आप किसी समझदार व्यक्ति की सहायता यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि वो व्यक्ति आपको सही सलाह देंगे। या फिर आज के दिन इंपॉर्टेंट काम को टाल दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड है। आज की ऊर्जा आपकी अत्यधिक शक्तिशाली है, इसका सदुपयोग करें। आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो अपने कार्य को पूर्ण करने में जुट जाएं। आज के दिन जो भी कोई आपके पेंडिंग कार्य हैं वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। कहीं अगर आपका धन अटका हुआ होगा तो वो भी आपको बहुत ही खुद कहते हैं ना, आगे बढ़ के व्यक्ति कॉल करके देगा, तो उस तरह की परिस्थिति का आज निर्माण हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको एक आपका जो एक दिनचर्या चल रही है, जो आप एक पैटर्न आपका चला आ रहा है, उससे हटके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। तो आज का दिन कुल मिला के बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग करें, आपका कल्याण हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।